साथियों, आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में हिंदी के विकासात्मक दलित साहित्य पर चर्चा करेंगे, जिसमें दलित साहित्य के बारे में उनकी पंक्तियाँ, उपन्यास कुछ दिए गए हैं, उसके उसको भी चर्चा करेंगे और दलित साहित्य में जैसे आत्मकथा पर भी चर्चा करेंगे स्त्री विमर्श पर भी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आत्मकथा पर। पहले दलित साहित्य आत्मकथा पर जो है कुछ, उसके बाद पंक्तियां पढ़ेंगे, दलित कविताएं, और फिर जो है दलित उपन्यासों के रचनाकार करेंगे। आइए, पहला प्रश्न है कि दलित साहित्य की पहली रचना है अछूत की समस्या, घुटन घास वाली जूठन। बताइए दलित साहित्य की पहली रचना। तो जो लोग अछूत की समस्या पर जा रहे हैं, यानी पहले ऑप्शन पर, वो लोग बिल्कुल सही हैं। पहला ऑप्शन अछूत की समस्या जो लोग लगा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर कह रहा दूसरे में, दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वह कल्पना की चीज नहीं है। कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। मोहनदास नैमिषारण्य, कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह। बताइए दूसरे नंबर में। तो दूसरे में जो लोग मोहनदास नैमिषारण्य लगा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। इन्होंने ही कहा कि दलित साहित्य जीवन का ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन जिया है वह कल्पना की चीज नहीं है। मोहनदास नैमिषारण्य ने कहा है। दलित साहित्य के बारे में, दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए मान्यता किसकी है? मैनेजर पांडे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, जया। फिर दिया गया है जया जादवानी। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, जया जादवानी क्या लगाएंगे तीसरे नंबर में? तो जो लोग नामवर सिंह लगा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। नामवर सिंह जो लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही हैं। उन्होंने कहा कि दलित साहित्य के बारे में, दलितों द्वारा दलितों के बारे में और दलितों के लिए मान्यता किसकी है? नामवर सिंह जो लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ दिया गया दलित कविताएं दिया गया है दोस्तों, किसने लिखी? जैसे क्रोच हूँ मैं नई फसल, शिवराज सिंह बेचैन, डॉक्टर धर्मवीर, कुसुम नियोगी और राजेंद्र यादव। चौथे नंबर में बताइए, शिवराज सिंह बेचैन सही जो लोग लगा रहे हैं। क्रोच हूँ मैं नई फसल, ये पंक्ति जो है दलित कविता है, शिवराज सिंह बेचैन की है। तिनका तिनका आग, बताइए कविताएं, दलित कविताएं। नैमिषारण्य, सूरजपाल, जयप्रकाश करदम, कुसुम नियोगी। पांचवें नंबर में, तो जो लोग तिनका तिनका आग पंक्तियां जयप्रकाश करदम लगा रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर कह रहा है टुकड़े टुकड़े दंश, कुसुम नियोगी, ओम प्रकाश, विपिन बिहारी, लिम्बाले। लिम्बाले बताइए छठवें नंबर में। तो कुसुम नियोगी जो लोग लगा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े दंश, टुकड़े टुकड़े दंश, कुसुम नियोगी, वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर देखिए हीरामन और कंपिला, हीरामन और कंपिला पंक्तियां पूछा गया कविताएं, बटरोही, डॉक्टर धर्मवीर, शरण कुमार और संजीव। सातवें नंबर में उत्तर दीजिए। सातवें नंबर में, तो जो लोग डॉक्टर धर्मवीर लगा रहे हैं, वो आपका बिल्कुल सही है। हीरामन और कंपिला डॉक्टर धर्मवीर की हैं। फिर आठवें नंबर पर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आठवें नंबर क्वेश्चन पर कि आदिवंश का डंका, आदिवंश का डंका किसका है? जयप्रकाश करदम, माता प्रसाद, अछूतानंद, ओम प्रकाश। आठवें नंबर में, तो आदिवंश का डंका अछूतानंद का कविता है। फिर आते हैं अछूत की समस्या, सूरजपाल, अछूत की समस्या, सूरजपाल, कमल भारती, रमणिका गुप्ता, हीरा डोम। नवें नंबर में, तो हीरा डोम अछूत की समस्या किसकी है? हीरा डोम की है। बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी कविता है, इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। अब फिर यहाँ पर दिया गया है उपन्यास, निम्नलिखित दलित उपन्यासों के रचनाकार बताइए। जैसे पहला 10वें में मुक्ति पर्व, प्रेम कपाड़िया, मोहनदास नैमिषारण्य, टीपी राय और अछूतानंद। 10वें नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए, 10वें में क्या सही जा रहा है दोस्तों? आप लोग बताइए जो है 10वें नंबर में। तो 10वें में जो लोग मोहनदास नैमिषारण्य लगा रहे हैं, मुक्ति पर्व दलित उपन्यास है, वो लोग बिल्कुल सही है। नैमिषारण्य बिल्कुल सही। छप्पर, देखिए यहाँ पर छप्पर दिया गया है 11 नंबर में। यहाँ पर बताइए जयप्रकाश करदम, सत्य प्रकाश, डॉक्टर धर्मवीर और राणा प्रताप। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन में,
तो छप्पर जो लोग जयप्रकाश करदम लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। क्या है? जयप्रकाश करदम जो लोग छप्पर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। उपन्यास है। पहला खत पूछा गया है, ये भी बताइए। पहला खत राणा प्रताप, डॉक्टर धर्मवीर, गुरुचरण सिंह, मोहनदास नैमिषारण्य। 12 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर धर्मवीर जो पहला खत लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है। मिट्टी की सौगंध बताइए किसका उपन्यास? यहाँ दलित उपन्यास के बारे में चर्चा किया जा रहा है। सुधा अरोड़ा, मोहनदास नैमिषारण्य, परदेसी राम वर्मा और प्रेम कपाड़िया। 13 नंबर में बताइए। यहाँ पर प्रेम कपाड़िया जो लोग लगा रहे हैं मिट्टी की सौगंध वो लोग बिल्कुल सही हैं दोस्तों। फिर आते हैं भूमिपुत्र, डीपी वरुण, सूरजपाल चौहान, राणा प्रताप, गिरिराज गिरिराज शरण। 14 नंबर में बताइए। तो आपका राणा प्रताप जो लोग लगा रहे हैं पुत्र वो लोग बिल्कुल सही हैं। 15 नंबर पे आइए। नरवानर, नर वानर पूछा गया है। अरुण सोरे, शरण कुमार लिम्बाले, के नाथ, कौशल्या वैसंती। कौशल्या वैसंती। 15 नंबर में क्या लगाएंगे? शरण कुमार लिम्बाले जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। ठंडी आग पूछे किसकी है? प्रेम कपाड़िया, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य और सूरजपाल। ये सब उपन्यास, दलित उपन्यास पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दलित साहित्य में। तो 16 नंबर में क्या लगाएंगे? प्रेम कपाड़िया, ठंडी आग। कह रहा है काली रेत किसका उपन्यास है दलित में? शरण कुमार लिम्बाले, मोहनदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि और रजत रानी मीर। 17 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? काली रेत, काली रेत उपन्यास दलित, ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा दीजिए। कह रहा है रक्त का रिश्ता, रक्त का रिश्ता, अरुण खोरे, डीपी राय, कौशल्या वैसंत्री और राणा प्रताप। 18 नंबर में किस पर लगाएंगे? रक्त का रिश्ता, डीपी राय लगा दीजिए। जो लोग डीपी राय लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। क्या मुझे खरीदोगे? क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास दलित है। गुरचरण सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, अच्युतानंद, मोहनदास। 19 नंबर में मोहनदास जो लोग लगा रहे हैं क्या मुझे खरीदोगे वो लोग बिल्कुल सही हैं। विपिन बिहारी की कहानी है 20 नंबर में। अपना मकान, बड़े घर की बेटी, कर्माशा की हार, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे। बताइए 20 नंबर में। तो अपना मकान जो लोग लगा रहे हैं पहले ऑप्शन पर 20 नंबर में लोग बिल्कुल सही। विपिन बिहारी की कहानी है। सूरजपाल चौहान की कहानी है द्रोणाचार्य एक नहीं, हैरी कब आएगा, टूटता बहन और सुरंग। 21 नंबर में तो हैरी कब आएगा जो लोग लगा रहे हैं सूरजपाल चौहान की कहानी है। देखिए यहाँ पर कहानी पूछने लगा, दलित कहानियां ये सब हैं। तो हैरी कब आएगा कहानी सूरजपाल सिंह चौहान की। विपिन बिहारी की अपना मकान कहानी है। फिर आइए द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक हैं बुद्ध शरण हंस, कुसुम योगी, कावेरी और सत्य प्रकाश। 22 नंबर में तो आपका कावेरी, द्रोणाचार्य एक नहीं के लेखक कावेरी जो है, ये जो लोग कावेरी लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही बात। दोस्तों ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इससे पहले बहुविकल्पी आदिकाल से हमने वीडियो अपलोड किया है। आदिकाल, रीतकाल, भक्तकाल की कुछ पंक्तियां हमने अपलोड किया है इंपॉर्टेंट, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, फंस सकता है प्रश्न। घुटन कहानी के लेखक, देखिए सब दलित कहानियां हैं, इसी पर चर्चा कर रहा। घुटन कहानी के लेखक कौन है? रमाशंकर आर। 23 नंबर में। उसके बाद है डॉक्टर धर्मवीर, कौशल्या वैसंती और माता प्रसाद। बताइए 21 नंबर में। 23 नंबर में तो आपका जो लोग रमाशंकर आर्य लगा रहे हैं घुटन कहानी के लेखक वो लोग बिल्कुल सही हैं। प्रेमचंद की किस कहानी में दलित चेतना व्यक्त हुई है? देखिए दलित चेतना व्यक्त हुई है प्रेमचंद की। ठाकुर का कुआं, कफन, घास वाली, उपयुक्त सभी। बताइए 24 नंबर में। तो तीनों कहानियां जो प्रेमचंद की हैं वो दलित चेतना व्यक्त हुई हैं प्रेमचंद जी द्वारा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी है 25 नंबर, ध्यान दीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी घुटन, घुसपैठिए, अंधेरे बस्ती और आवाजें। 25 नंबर में तो आपका अंधेरे बस्ती जो लोग लगा रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रथम कहानी है ओम अंधेरे बस्ती। सही होगा दोस्तों। फिर पूछे दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? पीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्या वैसंती और सूरजपाल चौहान। बताइए 26 नंबर में तो दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी थी। फिर पूछे अक्कार मासी किसकी आत्मकथा है? पूछा गया। देखिए अब आत्मकथा पूछा जा रहा है। अक्कार
अक्कार मासी किसकी आत्मकथा है? शरण कुमार लिम्बाले, लक्ष्मण गायकवाड़ और अरुण शौर्य, सूरजपाल चौहान। 27 नंबर में तो शरण कुमार लिम्बाले जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है? शरण कुमार लिम्बाले, कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जियालाल आर्य। बताइए जूठन। तो आपका वह चर्चित रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही। फिर आइए अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? शरण कुमार लिम्बाले, मोहनदास नैमिषराय, कमल भारती, शिवराज सिंह बेचैन। 29 नंबर में तो मोहनदास नैमिषराय जो लोग लगा रहे हैं अपने अपने पिंजरे, बिल्कुल सही है। आत्मकथा है दलित। मुर्दहिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्दहिया मड़करिका के लेखक कौन है? कमल भारती, सूरजपाल, तेज सिंह और तुलसीराम। ये आपका यूजीसी नेट में भी टॉपिक दिया गया है। यूजीसी नेट का हमने सिलेबस अपलोड किया है, जो लोग देना चाहते हैं यूजीसी नेट जरूर देखें। तो तुलसीराम का है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, दो रचनाएं इनकी दलित हैं। मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम का है। तिरस्कृत और संतृप्त, देखिए यहाँ पर दिया गया है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल, रमणिका गुप्ता, सुशीला टकभोरे और रजत रानी। 31 नंबर में तो सूरजपाल की है। किसकी है आत्मकथा? सूरजपाल का है। 32 नंबर पर हम लोग आते हैं। दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचनात्मक कृति है? देखिए आलोचना कुछ पूछा जा रहा है। दलित विमर्श की भूमिका किसकी आलोचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम। बताइएगा 32 नंबर में जयप्रकाश करदम जो लोग लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रचनाएं हैं और हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद। देखिए दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद के लेखक हैं गिरिराज किशोर, सदानंद शाही, शिवराज सिंह बेचैन और विमल थेराट। बताइए 33 नंबर में क्या लगाएंगे? सदानंद शाही जो लोग लगा रहे हैं। दलित साहित्य की अवधारणा और प्रेमचंद के लेखक सदानंद शाही, वो लोग बिल्कुल सही हैं। देखिए पीजीटी 2010 में आया प्रश्न है, पढ़ते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नैमिषराय, शिवराज सिंह बेचैन। बताइए 34 नंबर में तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लोग लगा रहे हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वो लोग बिल्कुल सही। ओम प्रकाश वाल्मीकि। संत रैदास एक विश्लेषण, संत रैदास एक विश्लेषण के लेखक मोहनदास, कमल भारती, कुसुम मेघवाल और तेज सिंह। 35 नंबर में क्या लगाएंगे? कमल भारती जो लोग लगा रहे हैं। संत रैदास का विश्लेषण के लेखक कमल भारती, वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर पूछे दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक हैं। दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक शिवराज सिंह बेचैन, कमल भारती, राज तरानी कह रहा है राजत रानी मीनू और जयप्रकाश करदम। क्या सही दोस्तों? राजत रानी मीनू और जयप्रकाश करदम। बताइए 36 नंबर में चारों ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे? दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव के लेखक शिवराज सिंह बेचैन सही होगा। क्या सही होगा? शिवराज सिंह बेचैन सही होगा। ईमानदारी से बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। यदि कम सही जा रहे हो तो अभी भी समय है, इसको आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को देखिए। जितना भी वीडियो हमने अपलोड किया है आपका धारा प्रवाह हो जाएगा। जो है कॉन्फिडेंस तो आपका 100% बढ़ेगा। जैसे अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में, अब जैसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में के लेखक पूछे कौन है? कुसुम मेघवाल, जियालाल आर्य, मोहनदास नैमिषराय और दूधनाथ सिंह। 37 नंबर में मोहनदास नैमिषराय जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। उठाई गिर उठाई गिर आत्मकथा है लक्ष्मण गायकवाड़, शत्रुघ्न कुमार, मनसाराम और विपिन बिहारी। बताइए 38 नंबर में लक्ष्मण गायकवाड़ जो लोग लगा रहे हैं उठाई गिर आत्मकथा बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पूछा है राम राज्य का न्याय, राम राज्य का न्याय नाटक किसका है? सब दलित पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इंदिरा गोस्वामी, अछूतानंद, सूरजपाल और रमाशंकर आर्य। बताइए तो आपका राम राज्य का न्याय अछूतानंद का है, नाटक है। दलित साहित्य पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। दलित साहित्य पत्रिका के संपादक लिम्बाले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, लक्ष्मण गायकवाड़ और जयप्रकाश करदम। बताइए 40 नंबर में तो आपका जो लोग जयप्रकाश करदम लगा रहे हैं दलित साहित्य पत्रिका के संपादक, वो लोग बिल्कुल सही हैं।
तो ये था दोस्तों दलित साहित्य पर कुछ दलित आत्मकथा और कुछ इसी में कविताएं दलित, कुछ उपन्यास और कुछ कहानी और कुछ नाटक और कुछ पत्रकारिता। यानी आपको यहाँ पर कई प्रश्न मिलेंगे, इसलिए इसे जरूर देखिए। इसी में हम जो है अब स्त्री विमर्श दलित जो है, अब हम लोग स्त्री विमर्श पर चर्चा करेंगे दोस्तों। महिला जो है स्त्री विमर्श पर आगे चर्चा करते हैं। इसी में वीडियो हम अपलोड करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको जरूर आप लोग देखिए। तो आइए हम लोग स्त्री विमर्श पर देखते हैं कि आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन थी। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन थी। शिवानी, बंग महिला, महादेवी वर्मा। बताइएगा आप लोग, उत्तर दीजिए पहले में। कौन थी आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका। जो लोग महादेवी वर्मा लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही। फिर पूछते हैं हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका कौन है। महादेवी वर्मा, राजेंद्र बाला घोष, शिवानी और मृदुला गर्ग। बताइए आप लोग। दूसरे नंबर में तो हिंदी साहित्य की स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा सही होगा। क्या सही होगा। हिंदी साहित्य पर स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका महादेवी वर्मा सही है। जो लोग महादेवी वर्मा लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल 100% सही। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, देखिए टीजीटी में 10 में पूछा गया और टीजीटी 2009 में। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या था। स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, इनमें से सभी। तो ये जो तीनों दिया गया ऑप्शन में ये सभी सही, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। तीनों उद्देश्य थे, स्त्री अस्मिता की खोज भी था, पुरुष प्रभुत्व का विरोध भी था और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। चौथे नंबर पर आइए। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, श्रृंखला की कड़ियाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। इन्होंने ही भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा में कौन सा ग्रंथ था। तो आपका श्रृंखला की कड़ियाँ सही होगा। चुकते नहीं सवाल, देखिए पूछा गया है, चुकते नहीं सवाल स्त्री विमर्श की पुस्तक है। कृष्णा सोबती का, कात्यायनी की, मृदुला गर्ग की और नामिका की। बताइए जो है चुकते नहीं सवाल स्त्री विमर्श पुस्तक, मृदुला गर्ग जो लोग लगा रहे हैं 5वें नंबर में वो लोग बिल्कुल सही। फिर आइए तस्लीमा नसरीन की स्त्री विमर्श की पुस्तक है। औरत के हक में, जीना है तो लड़ना होगा, स्त्री पर, दुर्गा द्वार पर। बताइए 6वें नंबर में औरत के हक में, औरत के हक में जो लोग लगा रहे हैं तस्लीमा नसरीन की स्त्री विमर्श की पुस्तक औरत के हक में, वो लोग बिल्कुल सही। दलित साहित्य पर, दलित साहित्य का स्त्री स्वर, देखिए पूछा जा रहा है दलित साहित्य का स्त्री स्वर की लेखिका कौन है। सुधा अरोड़ा, विमल थोराट, वृंदा करात और क्षमा शर्मा। बताइए 7वें नंबर में जो लोग विमल थोराट पर जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही। उत्तर विमल थोराट पर बिल्कुल सही है। फिर पूछे औरत जिंदा सवाल, पूछ रहा है औरत जिंदा सवाल की लेखिका है महाश्वेता देवी, सुधा अरोड़ा, मनीषा और अर्चना वर्मा। 8वें नंबर में तो क्या सही होगा। आम आम औरत और जिंदा सवाल, आम औरत और जिंदा सवाल, सुधा अरोड़ा जो बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही। फिर पूछे कि स्त्री विमर्श की पुस्तक औरत कल, आज और कल, औरत कल, आज और कल की लेखिका कौन है। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्त्री विमर्श की पुस्तक औरत कल, फिर पूछ रहा आज और कल की लेखिका मिथिला सिन्हा, आशा रानी व्यवहारा, अनामिका मैत्री गुप्ता। 9वें नंबर में आशा रानी व्यवहारा सही जो लोग लगा रहे हैं नंबर पे वो लोग बिल्कुल सही है। फिर पूछ रहा है आधी दुनिया का सच की लेखिका कौन है। पूछ रहा है आधी दुनिया का सच की लेखिका है सुधा अरोड़ा, वृंदा क्रांत, मनीषा और कुमुद शर्मा। सॉरी दोस्तों, कुमुद शर्मा 10वें नंबर में। तो आपका कुमुद शर्मा जो लोग लगा रहे हैं आधी दुनिया का सच की लेखिका कुमुद शर्मा, वो लोग बिल्कुल सही। 11 पर आते हैं। पैरा स्त्रीवादी विमर्श, समाज और साहित्य, समाज और साहित्य, स्त्रीवादी विमर्श पुस्तकों की रचना है क्षमा शर्मा का, उषा महाजन का, उषा प्रियंदा और मैत्री गुप्ता। 11 नंबर में
तो क्षमा शर्मा जो लोग जा रहे हैं क्षमा शर्मा पोजीशन पर, वो लोग बिल्कुल सही है। मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श की कृत है परिध पर स्त्री जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं ओ उब्बीरो ओ उब्बीरी और उपयुक्त सभी। 12 नंबर में बताइए। तो यहाँ पर जो है मृणाल पांडे का स्त्री विमर्श की कृत तीनों सही होगा, यानी चौथा तो सही है। परिध पर स्त्री जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं वो उब्बेरी, तीनों सभी सही होगा। फिर कहे स्त्री सरोकार की लेखिका है, स्त्री सरोकार की लेखिका मनीषा कुमुद शर्मा, आशा रानी देवहरा और नासिरा शर्मा। बताइए 13 नंबर में। तो आशा रानी देवहरा सही होगा। स्त्री सरोकार की लेखिका आशा रानी देवहरा जो लोग यार बिल्कुल सही है। नारी प्रश्न की लेखिका पूछे, नारी प्रश्न की लेखिका है सरला माहेश्वरी, नासिरा शर्मा, लता शर्मा, शरद सिंह। 14 नंबर में। तो नारी प्रश्न की लेखिका सरला माहेश्वरी जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। फिर पूछे स्त्री होने की सजा, बचपन से बलात्कार कृतियां हैं अरविंद जैन, अर्चना शर्मा, वृंदा क्रांत, सुधा अरोड़ा। 15 नंबर में क्या लगाएंगे, अरविंद जैन जो लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही। स्त्री विमर्श औरत के लिए औरत की लेखिका कौन है, मैत्री पुष्पा, शरद सिंह, नासिरा शर्मा और लता शर्मा। बताइए 16 नंबर में आपका नासिरा शर्मा जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही। फिर पूछे स्त्री विमर्श अगला दौर की आयोजक पत्रिका है। अब देखिए पत्रिका पूछा जा रहा है, स्त्री विमर्श अगला दौर की आयोजक पत्रिका है। पत्रिका है देखिए पूछा गया हंस, ज्ञानोदय, आलोचना और लम्हे। 17 नंबर में हंस पत्रिका के पर जो लोग जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। दोस्तों हमने पत्रिका का एक वीडियो लिख करके विस्तृत अपलोड किया है, उसको जरूर एक बार देख लीजिए। उससे बाहर कोई भी एग्जाम होगा प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा। ये जरूर देखिए एक बार उस वीडियो को। हिंदी व्याकरण का विस्तृत नोट्स यदि बनाना हो और समझना हो अच्छे तरीके से तो जाइए, हिंदी व्याकरण का भी वीडियो अपलोड है, एक बार देखिए। ये मत देखिए कि हिंदी गुरु एकेडमी पर अभी अरे यार व्यूज तो 10 से 20 जाते हैं, छोड़ो क्या पढ़ाए होंगे। लेकिन एक बार देखिए तो आप प्रश्न उसको और एक बार पढ़िए और नोट्स बनाइए, फिर तैयार करिए और फिर कल्पना करिए क्या आपको सही तरीके से बताया गया कि नहीं। आइए प्रश्न पर। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका है सुधा अरोड़ा, प्रभा खेतान, क्षमा शर्मा, अनामिका। 18 नंबर में तो क्या सही होगा, उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही। फिर आते हैं उत्तराधिकार बनाम उत्तराधिकार। देखिए पूछा जा रहा है उत्तराधिकार बनाम उत्तराधिकार की रचना किसने की है, राजेंद्र यादव, सरला माहेश्वरी, अरविंद जैन और मृणाल पांडे। 19 नंबर में तो अरविंद जैन जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। फिर पूछ रहा असंगत पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। असंगत स्त्री लंबा सफर मृणाल पांडे, मैत्री पुष्पा, स्त्री घोष, हम सभ्य औरतें मनीषा, स्वागत है बेटी विभा देव सरे। बताइए 20 नंबर में क्या असंगत है, मैत्री पुष्पा, स्त्री घोष यही आपका असंगत है। बाकी स्त्री का लंबा सफर मृणाल पांडे बिल्कुल संगत है, हम सभ्य औरतें मनीषा बिल्कुल संगत है, स्वागत है बेटी विभा देवसरे बिल्कुल संगत है। फिर आइए अतीत होती सदी, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य के लेखक हैं राजेंद्र यादव, मनु शर्मा, अद्वैत काला, नासिरा शर्मा। 21 नंबर में क्या लगाएंगे, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, राजेंद्र यादव जो लोग पहले ऑप्शन पर जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत के लेखक हैं अरविंद जैन, राजेंद्र यादव, रमणिका गुप्ता, रजनी गुप्त। बताइए 22 नंबर में क्या सही होगा, आदमी की निगाह में औरत, राजेंद्र यादव। इन सब का कहीं भी प्रश्न मिले तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, राजेंद्र यादव और इन सब लेखकों के चर्चित लेखक हैं, ये सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं। संगत युग्म बताइए, अस्मिता की अग्नि परीक्षा शरद सिंह, हादसे रजनी गुप्ता, स्त्री लंबा सफर मृणाल पांडे और निज घरे परदेसी आशा रानी। बताइए 23 नंबर में क्या संगत है, तो आपका जो लोग स्त्री लंबा सफर मृणाल पांडे लगा रहे हैं वही संगत है, वही लोग सही लगा रहे हैं।
निम्न का सुमेलित विकल्प बताइए। अस्मिता की अग्नि परीक्षा। अब बताइए 24 नंबर में क्या लगाएंगे? मीनाक्षी स्वामी पर लगाइए पहले का, मीनाक्षी स्वामी दूसरे पर जाइए। पत्तों की कैद, पत्तों की कैद औरतें, बताइए शरत सिंह का है स्त्री लंबा सफर, क्या लगाएंगे? मृणाल पांडे, अभी आगे पढ़ा गया है। निज घरे परदेसी, यहाँ जो है रमणिका गुप्ता का है। यानी आपका क्या सही जा रहा है? पहले का दूसरा, देखिए यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं आपका का ऑप्शन सही जा रहा है। फिर देखिए कह रहा है कि कलम और कुदाल के बहाने, कलम और कुदाल के बहाने किसकी रचना है? आशा रानी ब्योहरा, रमणिका गुप्ता, इंदु जैन और इंदु बाली। 25 नंबर में लगाइए उत्तर, रमणिका गुप्ता जो लोग लगा रहे हैं कमल और कुदाल के बहाने, वो लोग बिल्कुल सही हैं। हादसे पूछे, आत्मकथा की लेखिका पूछ रहा है, हादसे आत्मकथा की लेखिका रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, मृदुलागर और मैत्री पुष्पा। बताइए 26 नंबर में जो लोग हास्य रमणिका गुप्ता लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं। अगर पूछे कि घुटन क्या लगाएंगे? ललित आत्मकथा, ऐसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, रमाशंकर आर्य लगा दीजिएगा। छोरा कुल्हाटी दलित आत्मकथा पूछे, किशोर शांताबाई काले लगा दीजिएगा। मेरा बचपन मेरे कंधों पर बेवक्त गुजर गया मालिक, दोनों आत्मकथा पूछे दलित, तो क्या लगाएंगे? शिवराज सिंह बेचैन लगा दीजिएगा। मेरा सफर मेरी मंजिल किसकी दलित आत्मकथा है? टी.आर. जाटो का है। नागफनी पूछे और मेरे जीवन की बाइबिल, दोनों आत्मकथा दलित पूछे, रूप नारायण सोनकर लगा दीजिएगा। शिकंजे का दर्द दलित आत्मकथा पूछे, सुशीला टकभोरे लगा दीजिएगा। दोहरा अभिशाप क्या लगाएंगे? दलित आत्मकथा कौशल्या वैसंती लगा दीजिए। मुर्दहिया मणिकर्णिका पूछे, तुलसीराम लगा दीजिए दलित आत्मकथा। तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल सिंह की दलित आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर लगा दीजिए दलित आत्मकथा है। मैं भंगी हूँ, डॉक्टर भगवान दास लगा दीजिए दलित आत्मकथा। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की दलित आत्मकथा है। जूठन पहला है जो दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। एक पूछे हिंदी पीजीटी में पूछ चुका है कि हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय का है। क्या है? अपने अपने पिंजरे, 1995। प्रथम दलित लेखक भी माने जाते हैं मोहनदास नैमिषराय। बीच में ही हमने थोड़ा सा चर्चा कर दिया दोस्तों, इसको आप लोग जरूर सुनिएगा, जरूर आपको दिमाग में कुछ प्रश्न फंसेंगे। बंग महिला, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष, बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष के रचनाकार कौन है? मृणाल पांडे, मनीषा, कुमुद शर्मा, भवदेव पांडे। 27 नंबर में आपका भवदेव पांडे जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही। क्या है? भवदेव पांडे, वो लोग बिल्कुल सही। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रहा है एक स्त्री का विदा गीत, एक स्त्री का विदा गीत कहानी किसकी है? प्रतिमा वर्मा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, अमृता प्रीतम। 28 नंबर में तो मृणाल पांडे पर जाएगी, जो लोग मृणाल पांडे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। छिन्नमस्ता उपन्यास की लेखिका है, देखिए यहाँ जो है पूछा जा रहा है छिन्नमस्ता उपन्यास की लेखिका मृणाल पांडे, तस्लीमा नसरीन, और यहाँ पर दिया गया है प्रभात खेतान और नासिरा शर्मा। बताइए जो लोग प्रभात खेतान लगा रहे हैं छिन्नमस्ता उपन्यास प्रभात खेतान, वो लोग बिल्कुल सही हैं। द्विखंडिता, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। द्विखंडिता आत्मकथा किसकी है? तस्लीमा नसरीन, प्रभा खेतान, सुधा अरोड़ा, कुसुम खेमानी। 30 नंबर में बताइए यहाँ पर तस्लीमा नसरीन का है द्विखंडिता। उसके बाद स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष कृत किसकी है? राधा कुमार, मैत्री पुष्पा, किरण बेदी और अनामिका। 30 नंबर में स्त्री विमर्श का लोक पक्ष अनामिका जो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। 32 नंबर पर आइए, सपनों की मंडी की रचना किसने की है? सपनों की मंडी की रचना किसने की है? गीता श्री, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान और तस्लीमा नसरीन। 33 नंबर में गीता श्री सही होगा। सपनों की मंडी की रचना गीता श्री का है। सुनो मालिक सुनो, स्त्री विमर्श की लेखिका है। प्रश्न पूछ रहा है कि सुनो मालिक सुनो, स्त्री विमर्श की लेखिका किरण बेदी, रोहिणी अग्रवाल, मैत्री पुष्पा और लीला दुबे। 34 नंबर में आपका सुनो मालिक सुनो, स्त्री विमर्श की लेखिका मैत्री पुष्पा सही होगा। नाग पास में स्त्री, नाग पास में स्त्री किसकी लेखिका कौन है? नीलम गुप्ता, सुमन कृष्णकांत, गीता श्री और अर्चना वर्मा।
35 नंबर में तो यहाँ गीता श्री का है, नाग पास में स्त्री, ये आपका गीता श्री का है। यहाँ 36 नंबर में कह रहा है कि स्त्री मेरे भीतर कृत किसकी है, पवन करण, महुआ माझी, चंद्रकांता, अचला शर्मा। 36 नंबर में तो आपका पवन करण जो लोग लगा रहे हैं स्त्री मेरे भीतर, बिल्कुल सही है। मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे, कहानी संग्रह किसकी है। शीला झुनझुनवाला, नीलिमा सिंह, रोहिणी अग्रवाल और अचला शर्मा। 37 नंबर में तो आपका मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे, नीलिमा सिंह जो लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा पिंक स्लिप डैडी, पिंक स्लिप डैडी कहानी किसकी है, अष्टभुजा शुक्ला, वंदना राग, गीता चतुर्वेदी, गीत चतुर्वेदी, वंदना देवी। 38 नंबर में बताइए तो यहाँ पर जो लोग गीत चतुर्वेदी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। सेज पर संस्कृत उपन्यास किसका है, सेज पर संस्कृत, अर्चना वर्मा, शर्मिला बोहरा, क्षमा शर्मा और मधु काकरिया। 39 नंबर तो आपका मधु काकरिया जो लगा रहे हैं सेज पर संस्कृत, बिल्कुल सही है। फिर पूछा है कि शादी से पेस्तर उपन्यास किसका है, शर्मिला बोहरा, सुधा अरोड़ा, कुसुम खेमानी, मृणाल पांडे। 40 नंबर में क्या लगाएंगे तो आपका शादी से पेस्तर, शर्मिला बोहरा जो लगा है, बिल्कुल सही। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की रचना किसने की है, महुआ माझी, अनामिका, कृष्णा सोबती और क्षमा शर्मा। 41 नंबर में अनामिका जो लोग लगा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है। तो ये था जो है स्त्री दिवस, इसको जरूर देखिए। वीडियो आप लोग बहुत जो बताया जा रहा है इसको जरूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों के पास सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास जरूर करिए। जय हिंद।